स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी हिंदी विषय के पेपर का हल। टीजीटी की परीक्षा 21 जुलाई और पीजीटी की परीक्षा 22 जुलाई को संपन्न हुई थी। टीआरई 4 की परीक्षा से पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के पेपर का रिविज़न अवश्य कर लीजिए। प्रश्नों का स्तर क्या है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, वाक्य शुद्धि अशुद्धि, इन सभी को अच्छे से देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आप अवश्य ले लीजिए, ज़्यादातर प्रश्न उसी से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? सुंदरता, लड़की, गंगा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा सुंदरता। सुंदर का सुंदरता। लड़की जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा क्या है? कारक की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा की भी परिभाषा पूछा जा सकता है। विशेषण परिभाषा को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो संज्ञा की सही परिभाषा, क्रिया के स्थान पर आने वाला शब्द, विशेषण के स्थान पर आने वाला शब्द, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम से 2 प्रश्न हो गए। तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण है। प्रश्नों का स्तर आप देख लीजिए, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। प्रकृति, काला, दयालु विशेषण नहीं है। प्रकृति जो है यह विशेषण नहीं है। प्रकृति का विशेषण होगा प्राकृतिक। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। हिंदी व्याकरण में यह प्रश्न पेड़ से पत्ता गिरता है और साहित्य में आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है या उसके लेखक कौन है? ये 2 प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होने की स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? जनता, वर्षा, हवा। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है जनता, वर्षा, हवा, तीनों है, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक डी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? सत्य, सांप, सूत। तो तत्सम हो जाएगा सत्य। सत्य का तद्भव हो जाएगा सच। सांप ये तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा सर्प। सूत यह भी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा सूत्र। कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। हस्तलिखित, तुलसीकृत, वनगमन। हस्तलिखित इसमें हो जाएगा हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तो वनगमन, वन को गमन। कर्म तत्पुरुष पूछा गया है, वन को गमन से विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, सही है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है, तो ये भी सही है। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा धनुष का पर्यायवाची शब्द है? कृपाण, पिनाक, तरणी। तो धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा पिनाक। पिनाक, कोदंड, धनु, कमान, ये सभी जो है धनुष के पर्यायवाची हैं। कृपाण यह तलवार का पर्यायवाची है। तरणी अगर छोटा मात्रा है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा सूर्य, और बड़ी मात्रा है तो तरणी यह नाव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है? राधा कल आवेगी, अरे क्या कर रही हो, यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का। क्रिया विशेषण से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कमेंट में। गुण संधि का उदाहरण है? फणीश्वर, देवानंद, सुरेंद्र। तो गुण संधि का उदाहरण है सुरेंद्र। इसका संधि विच्छेद होगा सुर, धन, इंद्र। फणीश्वर में दीर्घ संधि है। यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा, यशोदा में
विसर्ग संधि है और इसका सही संधि विच्छेद होगा यस जमा दा, बी विकल्प सही होगा। यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्रित, संयुक्त। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, यह संयुक्त वाक्य है। शुक्ल का विलोम होगा आसित काला कृष्ण, शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। बहिरंग का विलोम शब्द है अतिरंग, अंतरंग, अनुरंग, तो बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग। कोयल का पर्यायवाची शब्द है काग, सुरभि, पिक, तो कोयल का पर्यायवाची हो जाएगा पिक। पिक, कोकिला, बसंत दूत, ये सभी कोयल के पर्यायवाची हैं। काग जो है ये कौवा का पर्यायवाची है। सुरभि, जहाँ पर बड़ी मात्रा आ जाए, सुरभि इस तरह का, तो इसका अर्थ हो गया कमल। अगर छोटी मात्रा होती, सुरभि में छोटी मात्रा होती तो उसका अर्थ हो जाता गाय। अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुर्गम, दुराग्रह, दुर्बोध। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मैथिली शरण, वाल्मीकि, वाल्मीकि, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा मैथिली शरण भी सही है और वाल्मीकि भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी विकल्प सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी से 2 से 3 प्रश्न। ज्योत्सना से विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, महादेवी एक प्रसिद्ध कवि थी, कवि नहीं कवित्री थी। कवित्री, अभी 4 बजा है, अभी 4 बजे हैं। सीता घर पर नहीं है, तो ये शुद्ध होगा, सीता घर पर नहीं है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रतीक्षा करना, अधिक आदर सत्कार करना, अधिकांश संपत्ति दान करना। आंखें बिछाना, अधिक आदर सत्कार करना। मुहावरे के प्रश्न जब पूछे जाएंगे उसमें से 1-2 विकल्प ऐसे होंगे जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ठीक है। आधा तीतर, आधा बटेर। तीतर और बटेर ये दोनों पक्षी हैं, दोनों आधा आधा हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा मिलावटी माल, ए विकल्प सही होगा। आधा तीतर, आधा बटेर। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, गुण, व्यायाम, तो इसका संधि विच्छेद होगा वी जमा आयाम, यण संधि। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई, जयदेव, विद्यापति। कीर्तिलता, कीर्त पताका, पदावली, गोरक्ष विजय सार, ये सभी रचनाएं विद्यापति की हैं। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है, उसके अलावा जौनपुर नगर का भी वर्णन किया गया है। देखिए TRE 4 के लिए अब विद्यापति की सभी रचनाओं को पढ़ लीजिए, चंद्रबरदाई की रचना को याद कर लीजिए, ठीक है। विद्यापति के जो उपनाम हैं मैथिल कोकिल, कविकुल कुंठाहार, अभिनव जयदेव, इन सभी नामों को पढ़ लीजिए। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 63, 84। सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। 12 मानी जाती है अलवारों की। नैनारों की संख्या 63 मानी जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? जैन, बौद्ध, हिंदू। सिद्ध कवि जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई, जंगड़िक, परमार, जगनिक होगा यहाँ। तो पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की रचना है। साहित्य से जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, रिवीजन करते रहिए। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथ 9 है। आदि प्रवर्तक के रूप में भगवान शिव को माना जाता है और प्रवर्तक के रूप में नाथों के जो प्रवर्तक हैं वह जो है मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को माना जाता है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1929 में लिखा गया। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है।
केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास और कठिन गद्य का प्रेत अगर पूछ लीजिए तो वह अज्ञेयों को कहा जाता है। रीतकाल के कवि कौन हैं? तो रीतकाल के कवि हैं बिहारी। रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंशाअल्लाह खान। इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, ये भूषण की रचना है। भूषण का जो उपनाम है वह घनश्याम है, मनीराम भी है, पतिराम भी है। भूषण के 3 उपनाम हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये किसकी पंक्ति है? बिहारी लाल। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? लाला श्री निवास दास। भारत भारती किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार प्रेमचंद। प्रश्नों का स्तर आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। साहित्य पे अगर आपकी पकड़ होगी तो इसमें से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। छायावाद का समय प्रायः माना जाता है 1918 से 1936। कहीं कहीं आपको 1920 से 1936 मिलेगा। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे। धूमिल। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ गुलेरी जी ने लिखी हैं। उसने कहा था, इनकी जो कहानी है साहित्य में इनकी प्रसिद्धि का आधार इसी कहानी से मिला है। तारसप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तारसप्तक का संपादन करने वाले हैं नग्गे। तारसप्तक द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष 43, दूसरे का 51, तीसरे का 59 और चौथे का 79। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो मैला आंचल यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा। यह 3 खंडों में लिखा गया है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कितने खंडों में लिखा गया, तो 3 खंडों में। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। शिरीष के फूल की रचना किसने की? शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु रचित नहीं है? संवादिया ठेस हार की जीत, यह सुदर्शन का है, फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक कौन है? जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, रघुवीर साहब। जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा। प्रेमधन की छाया स्मृति के लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह, रघुवीर साहब, रामचंद्र शुक्ल। प्रेमधन की छाया स्मृति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में छिपा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है, तो पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देश की दूरियां कम हो गई। देशों की दूरियां कम हो गई, बी विकल्प सही होगा। मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा?
यहाँ देखिए, धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा। शुभ बुद्धि से, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी शुभ बुद्धि, बी विकल्प सही होगा। मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम क्या है? तो मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न, मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। शिक्षा का व्यापक प्रसार, से विकल्प सही होगा। किस कारण से मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई? वर्ग भेद के कारण। देखिए, वर्ग भेद के कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। वर्ग भेद, तो यहाँ वर्ण भेद। गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात किसके कारण हुआ? पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात धर्म के नाम पर, पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी के कारण नहीं। तो यहाँ हो जाएगा सही उत्तर ए विकल्प, धर्म के कारण। इस तरह से गद्यांश को पढ़ करके आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।